आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा नदी पर कटघड़ा में बने 6 लेन पुल पर सर्विस लेन का प्रावधान तक नहीं, कहीं सिंहस्थ की व्यवस्थाएं धराशायी न हो जाए। पुल के नीचे करोड़ों की लागत से बन रहा है सिंहस्थ के लिए स्नान घाट। बिना सर्विस रोड के घाट तक कैसे आएंगे लाखों लोग एवं सुरक्षा बल? आजाद हिंदुस्तान ने उठाई आवाज तो विधायक जी ने लिखा तत्काल मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री गडकरी को पत्र। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं नर्मदा नदी के ऊपर बन रहे 6 लेन पुल के जस्ट नीचे, जो ग्राम कटघड़ा में निर्मित किया गया है। यह 6 लेन पुल इस महीने के आखिरी में या मार्च के फर्स्ट वीक में प्रारंभ होने वाला है। भारी वाहनों के लिए एवं समस्त वाहनों के लिए इस पुल की 1 लेन की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी के साथ प्रशासन के द्वारा सिंहस्थ की तैयारियां भी बड़े व्यापक स्तर पर की जा रही है। इसी पुल के पीछे नर्मदा जी के किनारे हाउसिंग बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्नान घाट नर्मदा घाट बनाया जा रहा है। इसी के साथ पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए रहवासी क्वार्टर्स और पुलिस चौकी का भी यहाँ पर निर्माण किया जाना है। इसी रोड पर आगे पार्किंग व्यवस्था भी की गई है और यह रोड खेड़ी घाट और ओंकारेश्वर की तरफ भी जाता है। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब सिंहस्थ के दौरान ओंकारेश्वर और खेड़ी घाट पर भारी भीड़ हो जाएगी तो उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को इस 4 लेन से नीचे की ओर लाकर यहाँ घाट पर स्नान करने के लिए रोका जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा 4 लेन, करोड़ों का 4 लेन बनने के बावजूद भी यहाँ पर इस पुल से नीचे की ओर आने के लिए, घाट तक पहुंचने के लिए यहाँ पर लिंक रोड की व्यवस्था नहीं है। हमने NHI और इस 4 लेन का निर्माण कर रही केदारेश्वर कंपनी के संचालकों से बातचीत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि इस रोड से नीचे कटघड़ा की ओर आने के लिए हमारे प्रोजेक्ट में सर्विस लेन नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि सर्विस लेन नहीं होती है तो सिंहस्थ की सारी तैयारियां प्रशासन की धरी के धरी रह जाएगी। कैसे लोग नीचे आएंगे, कैसे स्नान कर पाएंगे और कैसे व्यवस्थाएं हो पाएगी। इस संबंध में हमने आज सुबह ही विधायक सचिन बिरला से भी बातचीत की और उनसे इस बात की डिमांड की कि यह सर्विस लेन रोड बनाया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मैं शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी को और नितिन गडकरी जी को इस संबंध में पत्र लिखूंगा और अभी अभी उन्होंने पत्र जारी भी किया है। पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन अब देखना यह है कि सिंहस्थ के पहले यह सर्विस लेन रोड दोनों साइड बन पाता है या नहीं। यदि यह नहीं बनता है तो यहाँ पर समस्याएं पैदा होगी और यदि बन जाता है तो लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होगी। धन्यवाद। हम मौजूद हैं SDM कार्यालय में, जहां हमारे साथ में हैं SDM श्री सत्यनारायण जी दर्रा। सर, आपके सिंहस्थ की व्यवस्थाएं काफी तेजी से चल रही है। नए 6 लेन पुल का शुभारंभ भी कुछ दिनों में होने वाला है। नीचे बहुत बड़ा व्यापक घाट बन रहा है और वहीं पर पुलिस वगैरह सुरक्षा बलों के लिए आवास व्यवस्थाएं और उनकी चौकी वगैरह का भी अरेंजमेंट है। आप लोगों ने अल्टरनेट व्यवस्था ये भी की है कि खेड़ी घाट और ओंकारेश्वर में ज्यादा भीड़ होने पर सभी लोग यहाँ आकर के स्नान करें, हाईवे से आने वाले। लेकिन हमने जब NHI से बातचीत की और कंपनी जो बना रही रोड उनसे बातचीत की तो ये मालूम चला कि ऊपर का जो 6 लेन पुल बन रहा है उससे नीचे आने के लिए, कटघड़ा तक आने के लिए कोई उन्होंने सर्विस लेन दी ही नहीं है, न सर्विस रोड दिया दोनों साइड, जबकि जरूरी है कि दोनों साइड सर्विस रोड हो। यदि सर्विस रोड नहीं होगा तो आपकी सारी व्यवस्थाएं ये अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो क्या कहना है आपका इस बारे में और कितनी आवश्यकता है इन चीजों की? निश्चित रूप से आपकी जो बात है वो सही है। हमने भी NHI की टीम से बात की तो उसमें अभी सर्विस लेन नहीं है और आपने भी देखा होगा एक जो बाईपास जैसा बना है वो सिर्फ रामगढ़ कटघरा जाने के लिए बना है और चूंकि लेफ्ट साइड अगर हम उसको राइट साइड का मान भी लें तो लेफ्ट साइड में एक सर्विस रोड की तो नितांत आवश्यकता होगी। और अभी सिंहस्थ को लेकर हमारे
उसमें हाउसिंग बोर्ड की ओर से पूरा घाट बन रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर सर्विस लेन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सभी को इसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से मतलब हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी, विधायक जी, इनको इस ओर आवश्यक रूप से प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं भी पर्सनली सर लोगों से बात कर चुका हूं और साथ ही साथ अभी कलेक्टर मैम को भी मैं अवगत कराऊंगा ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी आगे हम प्रोसेस कर सकें। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, चूँकि हमारे इस नर्मदा पट्टी में आश्रम बहुत सारे हैं और नया रोड जब स्टार्ट होगा तो निश्चित रूप से वहाँ आने जाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी जी। तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग आगे आके हम इसमें ऊपर बात रखेंगे। धन्यवाद सर।